आप सभी को रमा एकादशी व्रत की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं रमा एकादशी व्रत कथा को और अंत में आप जानेंगे इस व्रत में किए जाने वाले सागार के बारे में भी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक बार श्री सुत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे महर्षियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती है, इसीलिए एक वर्ष में 24 एकादशी आती है। और अगर किसी वर्ष में अधिक मास पड़ता है तो उस वर्ष 2 एकादशी और बढ़ जाती है और इस तरह कुल 26 एकादशी होती है। और ये सब एकादशियां अपने नाम के अनुसार ही गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम और गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होते हैं। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्रानुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। और उसके बाद श्री सुत जी महाराज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणों, इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद सुत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, आज मैं आपको कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य बताऊंगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा था और उसी के अनुसार मैं आप सब से कहता हूँ। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए, इसकी कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से क्या फल मिलता है, उसके बारे में मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है और इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, तो तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि सभी मित्र थे। वह सत्यवादी और भगवान विष्णु का भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई और जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने अपनी उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। और एक बार जब कार्तिक माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था तो उस दौरान रमा एकादशी का व्रत आने वाला था। और राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते थे और उसके राज्य में भी सभी कठोरता से इस व्रत का पालन करते थे। और दशमी के दिन उस राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। अब उसको सुनकर चंद्रभागा सोचने लगी कि मेरे पति तो अत्यंत ही कमजोर है, इसीलिए वे यह व्रत कैसे करेंगी। पर पिताजी के यहाँ तो सभी को व्रत करने का आदेश है। और फिर चंद्रभागा ने अपनी पति को बताया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता, यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इस स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। तब इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, पर तुम मुझे इसका कोई उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। तो फिर चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। और फिर शोभन बोला कि हे प्रिय, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा, उसके बाद जो भाग्य में लिखा है वही होगा। और ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया। और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी और दूसरे दिन प्रातः से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उसने उत्तम समझा। वह वहीं रहकर ही पूजा पाठ
और व्रत करने लगी। और दूसरी तरफ एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ। वह मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर था। एक समय की बात है, मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उस राज्य में उसको देखा और फिर उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन भी ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और फिर अपने ससुर और स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। मुझे तो यह बड़ा ही आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। तब इस पर ब्राह्मण ने राजा से पूछा कि हे राजन, ऐसा क्यों? यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, यह भी आप मुझे बताइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा, आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझिए। तब शोभन ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया था और उसी के प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ। इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। और फिर ब्राह्मण यह सुनकर वहां से अपने राज्य में आया और वहां आकर उसने चंद्रभागा से समस्त वृतांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं भी अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। और फिर चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास गई। और जब राजा शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखा तो वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और उसने चंद्रभागा को अपने वाम अंग में बैठाया। तब चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तब से ही मैं यथाविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ और आज आपका यह नगर उन्हीं व्रतों के प्रभाव से ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। और फिर उसके बाद चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण एवं वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। और फिर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो भी मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वे अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। यह थी रमा एकादशी व्रत कथा। और अब जान लेते हैं हम इस एकादशी व्रत में किए जाने वाले फलाहार या फिर सागार के बारे में। तो देखिए, एकादशी के व्रत में फलाहार का कितना महत्व है, यह तो आप जानते ही हैं। तो अगर व्रत में केवल वही फलाहार खा के उस व्रत को ना पूरा किया जा सके तो प्रथम ग्राही तो उस फलाहार की लेनी ही चाहिए। तो इस रमा एकादशी व्रत में केले का फलाहार करना चाहिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोस और कथाएं मिलती रहें। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।